तो प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए, आज खूब अच्छा खाइए, अच्छी से नींद लीजिए, सकारात्मक सोच रखिए और कल सुबह आप पेपर देने जाइए। ईश्वर करे कि आप सभी अभ्यर्थी सफल हों। ऐसी शुभकामना के साथ आज के मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि आज आप किसी नए टॉपिक को मत टच कीजिए। जो आपने पढ़ा, जितना पढ़ा बहुत पढ़ा है। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, सोचिए कि हमें सब कुछ आता है, हम बहुत अच्छा करेंगे, इस सोच के साथ पेपर देने जाइए। तो चलिए हम लोग मॉडल क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अभी इससे पहले पार्ट 1 हमने दिया है, जिसमें जो है हम पूरा नहीं कर पाए थे। मेरा लक्ष्य था कि पूरा 30 प्रश्न हम एक साथ दे दें, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हो गई थी जिसकी वजह से पूरा नहीं करा पाए। तो उसी का सेकंड भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। चलिए, हम लोग एक गद्यांश पढ़े थे और उसके अंतर्गत 7 प्रश्न पूछे गए थे, वो हमने पहले वाले मॉडल पेपर में पढ़ लिया था। ये सेकेंड मॉडल पेपर में हम लोग 138 से 135 तक के प्रश्नों 128 से 135 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रश्न में निर्देश दिया गया है कि अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदा आधारित प्रश्नानां प्रश्न संख्या 128 से 135 विकल्पात्मक कोत्तरेषु उचिततमं उत्तरम चुनत। यानी 128 से 135 तक के उचित उत्तर को चुनिए प्रश्नों के। चलिए, पहले हम लोग पैराग्राफ। और एक चीज़ और बता दूं, चाहे हिंदी हो अथवा संस्कृत हो, आप सबसे पहले पैराग्राफ में से जितने प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पर 128 से 135, तो 128 से 135 तक के प्रश्नों को आप एक बार पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप गद्यांश या पद्यांश को पढ़िए, तब आपको जो है प्रश्न हल करने में कम समय लगेगा। और सीटेट में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि हिंदी और आपका जो संस्कृत है, दोनों में ही पैराग्राफ से प्रश्न बनते हैं। और पैराग्राफ को पढ़ना, फिर उसमें उत्तर छांटना, इसमें टाइम बहुत जाता है। और वैसे भी सीडीपी में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। क्योंकि वहाँ पे दो ऑप्शन सही लगते हैं, तो आपको टाइम भी, क्योंकि बाद में जब आप इसको लास्ट में हल करने लगते हो ना, सीडीपी में आपका टाइम निकल गया, हिंदी में निकल गया, तो आप बहुत जल्दबाजी में होते हो। और फिर जल्दबाजी में होता क्या है कि जब घर आके चेक करते हैं तो हमारा सही आंसर भी हम वहाँ गलत कराए होते हैं, जो हमको आता रहता है। तो ये गलती मत करिएगा। सबसे पहले आप गद्यांश ना पढ़ करके आप पहले उस निर्देश में पढ़ लीजिए कितने से कितने प्रश्न है। तो जैसे 128 से 135, तो 128 से 135 तक के प्रश्नों को आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर गद्यांश पर आइए। 128 प्रश्न कह रहा है कि बहूनां पशूनां वधं कः करोति अस्म। ठीक है, चलिए। अत्र गद्यांशे मृगेन्द्रः इति संबोधनं कस्मै प्रयुक्तम्। अगले प्रश्न पर है, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि यदि यूयम् एव इच्छत त्राहि भवतु तत् कथम इदं कस्य वर्तते। चलिए, प्रश्न 130 हो गया। अब प्रश्न 130 हो गया। 131 प्रश्न 131 कह रहा है कि अति विलंबेन सिंहस्य समीपम का गच्छत। चलिए, अब क्या है, 132 पर देखते हैं। 132 कह रहा है कि इदानीम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे का शब्द प्रयुक्तः। चलिए, 32 के बाद 33 आ गया है। सविनयम इदम पदम किम अस्ति। 34 है, समयात् इत्यस्य पदस्य निर्वचनम किम अस्ति। 35 है, निम्नलिखितेषु 33 में क्या कहा गया, निम्नलिखितेषु 35 में कहा गया, हाँ ये कहा गया निम्नलिखितेषु यत् क्रियारूपम अन्येभ्यः बाह्यम अस्ति तदुच्यताम्। और उसके बाद फिर आपका प्रश्न संख्या 35 तक के प्रश्न थे ना। तो चलिए हम लोग जो है अब 35 उसको पैराग्राफ को हम लोग आते हैं, पैराग्राफ पर आते हैं। पैराग्राफ जहाँ दिया गया है, हाँ चलिए पैराग्राफ देखिए। पैराग्राफ में कह रहा है एकदा बाल, ये पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ में कह रहा है, चलिए देखते हैं। तथा सिंहावदत्त, तो सिंह बोला, यदि यूयम एव इच्छत त्राहि भवतु तत्। अब देखिए, इससे एक प्रश्न पाया था कि यदि यूयम एव इच्छत त्राहि तद्भत कथम इदम कस्य वर्तते। यह कथन किसके लिए था।
ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम आगच्छत। चलिए अभी यहाँ पर इसका प्रश्न, हाँ यहाँ से प्रश्न की शुरुआत यहाँ से हुई है। सॉरी, आप इस लोग जो है थोड़ा जल्दबाजी में ज़्यादा ही हो गए थे। जो पैराग्राफ है वो आपका यहाँ से शुरू होता है। मंदार पर्वते दुरांतः नामा सिंह वसति अस्म। मंदार पर्वत पर एक दुर्दांत नाम का सिंह रहता था। सह चा सर्वदा बहु नाम पशु नाम वधम करोति अस्म। वह हमेशा बहुत सारे पशुओं का वध करता था। एकदा सर्वे पशु, एक बार सभी पशु सिंह से समीपम आगच्छन अवदत, सिंह के समीप आए और बोले, ये कहानी आप लोगों ने भी सुना होगा कि मृगेंद्र, हे मृगेंद्र, त्वम किमर्थम सर्वदा पशु नाम वधम करोसि, किस लिए सभी पशुओं का वध करते हो। प्रसन्न वयम स्वयं एव भोजनाय प्रतिदिनम एवं पशुम प्रेष्यामि। मैं खुद ही तुम लोगों आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक जो है पशु को प्रस्तुत कर दूंगा। आप क्यों जो है इतने जो है करते हैं, परिश्रम करते हैं। ये कहानी आप सभी ने सुना होगा। तथा सिंहावदत्त, तो सिंह ने बोला। अब चूंकि यहाँ पर क्या दिया गया उसे हमें यह नहीं है कि हमें पता है तो हम छोड़ दें, एकदम से उसको पढ़ना भी जरूरी है। तथा सिंहावदत्त, तब सिंह ने कहा कि यदि यूयम इच्छत एव, यदि तुम सबकी यही इच्छा है, त्राही भवतु तत्, तो ऐसा ही हो। ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंह से समीपम गच्छत अश्म। और इस तरीके से जो है सभी एक क्रम से एक से जो है पशु सिंह के समीप आने लगे। एकदा एकस्य शशकस्य वारम समायता। एक बार एक शशक से खरगोश का जो है वो आया, टर्न आया, वारी आई। सह अचिंत्यत, वह सोचने लगा, यदि मम मरणम निश्चितम एव त्राहि मंदारम एव गच्छामि, तब ताहि एवं मध्यम एव गच्छामि। यदि मेरा जो है मरना निश्चित ही है तो मैं धीरे धीरे जाऊंगा। ठीक है, फिर क्या है। सह अति विलंबेन सिंह से समीपम गच्छति, तो बहुत देर से सिंह के समीप पहुंचा। तत्र सिंह तो क्षुधया पीड़िता आसीत, तब सिंह जो है तब तक सिंह जो है क्षुधा से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, क्योंकि उसका एक टाइम हो गया था, उस समय पे पशु पहुंच जाता था। जब इसको देर हो गया, जब जो खरगोश का नंबर आया उसको देर हो गया, तो वो बहुत जो है क्षुधा से, अपनी भूख से पीड़ित हो गया था। अति क्रुद्धा सा शशकम अपेक्षा, बहुत क्रोधित होकर से शशक को देखा, उसको खरगोश को देखा। तुम कथम अविलंबात समय, तुम क्यों विलंब से आए। शशका सविनयम अवदत, जो वो था वो खरगोश सविनय से बोला, महाराज मम दोषा ना, मम दोषा, मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरा सिंह आसित, रास्ते में एक अन्य सिंह था। सा मम अपश्यन अवदत, वह मुझे देखकर बोला, चा अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस वन का राजा हूँ। अहम त्वाम भक्षामि, मैं तुमको खाऊंगा। अहम तत् अवदत, मैं उससे बोला, अस्य वनस्य राजा तो दुर्दांता, इस वन का राजा तो दुर्दांत नाम का सिंह है। सह अद्य माम भक्ष्यामि, आज वो मुझे खाएंगे। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि, मैं उनके भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तत्र पुनः आगस्यामि इति शपथम कृत्वा अत्र आगच्छत, मैं पुनः आगस्यामि, मैं फिर से आऊँगा, इति ऐसा शपथ देता हूँ, कृत्वा कर करके, अत्र आगच्छत, यहाँ आया हूँ। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, सा सिंह जो है अत्यंत क्रोधित हो गया। दुर्दांतः अति क्रोधेन अवदत्, अति क्रोध से बोला, रे सठ हे दुष्ट, कुत्र अस्ति, कहाँ हो। सह अपरा सिंह, वह कहाँ है वह दूसरा सिंह। तम सत्वरम माम दर्शय, सत्वरम मतलब बहुत शीघ्रता से मुझे मुझे दिखाओ। शशका सिंह से एकस्य गंभीर से कूपस से समीपम आने, तो और जो शशक था वो एक गंभीर गहरे कुएं की तरफ लेके आया। और अकथित और बोला, पश्यत महाराज, देखो महाराज, अस्मिन कूपे एव सिंह वसति, इसी कूप में ही सिंह रहता है। तस्य कूपस से जले, उस कूप के जल में दुर्दांता स्व प्रतिबिंबम अपश्यत, अपने परछाई को देखा है। अवदत च एव, और कहा, एव ही सिंह, यही है सिंह। क्रोधेन पूर्णता सा दुरांता आत्मा नाम कूपे अपश्यत
पंचतत्वम च आगच्छत। आपने आपको उसमें जो है उछाल दिया, अपने आप को गिरा दिया और पंचतत्व में लीन हो गए, यानी कि मर गया। उक्तम ही यथा, सत्य ही कहा गया है कि बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बद्धेषु कुतो बलम पस्य सिंहो मदो मंता सस्केन निपातिता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखा गया है, प्रश्न देखते हैं कि बहुनाम पशुनाम वधम, बहुनाम पशुनाम वधम कहा करोति, इसमें कौन करता था, तो कौन करता था, क्या व्याघ्र करता था, रिक्शा करता था, सिंहा करता था ना, शेर करता था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि अत्र गद्यांश से मृगेंद्र इति संबोधने कस्मै प्रयुक्तम। तो मृगेंद्र किसके लिए कहा गया है, तो सिंघाई, सिंह के लिए कहा गया ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि यूयम एव इच्छा, तो तुम्हारी इच्छा है, त्राहि तत् इदम वर्तते, यह जो है किसके लिए कहा गया है, तो सस्कस्य के लिए कहा गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 131, अति विलंबेन सिंहस्य, अति विलंबेन सिंहस्य समीपम कहा आगच्छत। अति विलंब करने सिंह से समीप अति विलंब करता हुआ, देर करता हुआ कौन आया था, तो देखो जो शशक था, जो खरगोश था, बहुत देर करके जो है उसके सिंह के समीप आया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए गद्यांश पद्यांश में कुछ नहीं है, आप जितना बढ़िया करोगे अपना मतलब जितना माइंड फ्रेश माइंड हो गया और जितना टूटा फूटा भी अर्थ निकाल लोगे ना संस्कृत का, तो आपको समझ लीजिए गद्यांश पद्यांश में पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। प्रश्न संख्या 132 करा, इदानीम इत्यस्मिन अर्थे गद्यांश का शब्द प्रयुक्त। इदानीम जो है इस अर्थ में गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। इदानीम का मतलब होता है इस समय, और इस गद्यांश में इस समय के लिए अधुना शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3। इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, और ये बैक ईयर का पेपर है। सविनयम इदम पदम किम अस्ति। सविनयम यह पद क्या है, क्या प्रत्यय है, क्या विशेषण है, क्या क्रिया विशेषण है, क्या अव्यय। तो सविनयम अवदत, वह विनम्रता के साथ कहा। अवदत मतलब क्रिया है और सविनयम उसके साथ जुड़ गया है, तो ये क्रिया विशेषण हुई। क्रिया की विशेषता बता रहा ना कि वो कैसे बोला, तो सविनयम बोला, तो क्रिया विशेषण होगा आपका। चलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए। अगर अव्यय पूछ ले संस्कृत में कितना है, तो अव्यय जो है संस्कृत में 22 है। चलिए 134 पर देखते हैं। 134 प्रश्न कह रहा है कि समायात इत्यस्य पदस्य निर्वचनम किम अस्ति। समायात पद का निर्वचन कैसा हुआ, इसकी निष्पत्ति कैसे हुई, तो सम आ या और कत से मिलकर समायात बना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए, गद्यांश पद्यांश में जो दिया गया होगा निष्पत्ति वही पूछेगा, जरूरी नहीं समायास यहाँ दिया गया तो समायास वहाँ भी आपको मिल जाएगा। आपने कहाँ तक देखा था, हाँ। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि निम्नलिखितेषु यत् क्रियारूपम अन्येभ्यः वाह्यम अस्ति तदुच्यताम्। निम्नलिखित यत् क्रियारूपम अन्येभ्यः वाह्यम अस्ति तद उच्यताम्। तो गच्छामि होगा आपका, क्या होगा, गच्छामि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या, अच्छा अब निर्देश दिए गए, निर्देश को पढ़िए। निर्देश कहा गया है कि सर्वाधिकम समीचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम, प्रश्न संख्या 136 से 150 उत्तरम दीयताम। तो ये आपके शिक्षण के प्रश्न हैं, जो कि कितने प्रश्न हैं कुल, 36 से लेकर 4 आपका जो है 36, 37, 38 और 5 ये हैं, और 15 प्रश्न आपके शिक्षण के बने हुए हैं। चलिए प्रश्न शिक्षण